गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की समाज की बुक है सामाजिक दर्शन। टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। क्योंकि हमारे ये जो चैप्टर आप लोगों का है ये है सौर मंडल में। सौर मंडल में सोता है सूर्य और उसके परिवार के ग्रहों को ही हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। और इसमें हमारी पृथ्वी भी है, उस तीसरा ग्रह है। सौर मंडल का तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। चलें स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड सबसे फर्स्ट हमारी हेडिंग है ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की मतलब किसे कहते हैं? ब्रह्मांड वो होता है जिसमें अनेक आकाश गंगाओं का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के ऊपर फैले हुए अनंत आकाश में जो अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, निहारिकाएं आदि हैं, इनसे मिलकर ही ब्रह्मांड बना। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर फैले हुए पूरा जो हमारा बहुत बड़ा सा आकाश है, आसमान है, उसमें बहुत ढेर से अलग अलग तरीके मतलब बहुत ढेर सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का और निहारिकाएं जो होती हैं वो सारी पाई जाती हैं और इससे ही मिलकर क्या बना है? ब्रह्मांड बना होता है। ब्रह्मांड का आकार निश्चित स्थिर नहीं है, ये निरंतर फैलता जा रहा है। इसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। ब्रह्मांड में स्थिर खगोलीय पिंडों को ही आकाशीय पिंड कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मांड जो हमारा है वो उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, स्थिर और निश्चित नहीं होता है कि एक समान हो, एक निश्चित आकार हो, तो ऐसा नहीं होता है। वो हम मतलब हमेशा फैलता जाता है और इसका ना कोई आदि होता है, कि ना कोई आदि होता है इसका, ना ही कोई अंत होता है, ना ही कभी इसकी आखिरी कुछ होता है, ना कुछ शुरुआत होता है, ना इसका अंत होता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता ये। और ब्रह्मांड में जो स्थिर खगोलीय पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहा जाता है। और इन आकाशीय पिंडों की जो दूरी है उसको नापने के लिए प्रति वर्ष इकाई का यूज़ होता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। सर्वप्रथम अणु से ही ये छोटे एक गर्म गोला था जो क्रमशः ठंडा होकर फुटबॉल के आकार का जितना बड़ा हो गया है। इसके विखंडित होने से एक महाशक्ति उत्पन्न हुई जिसमें ब्रह्मांडीय कणों को हजारों अरब गुना फैला दिया। इन कणों के फैलने से ब्रह्मांड में ऊर्जा द्रव का अपार भंडार बन गया। तत्पश्चात हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें उत्पन्न हुई। लाखों वर्ष बाद गैसों के मेघों ने मिलकर तारों तथा मंदाकिनियों की रचना की। मतलब वैज्ञानिक लोग जो हैं उनका विश्वास है, वो उनका मानना है कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले, मतलब कि 15 अरब वर्ष पहले, बहुत ज़्यादा साल पहले एक विस्फोट हुआ था। मतलब महाविस्फोट में होता बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। मतलब कि ऐसा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और सर्वप्रथम जो अणु थे उससे छोटे छोटे गर्म गोले निकले और ये गर्म गोले ठंडे होकर फुटबॉल के रूप में बन गए। मतलब उनका आकार फुटबॉल जैसा हो गया बड़ा, और इसके मतलब अलग टूटने से एक महाशक्ति उत्पन्न हुई और जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय कणों को हजारों अरबों गुना फैला दिया। मतलब कि जब फुटबॉल जैसा जो वो था, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड था का गोला था, वो जब टूटा, विखंडित हुआ, तो उससे ब्रह्मांडीय जो कड़े थी वो हजारों अरबों गुना फैल गई। और इन कणों के फैलने से जो ब्रह्मांड में ऊर्जा द्रव का अपार भंडार था वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हो गया, अपार भंडार बन गया, बहुत ज़्यादा वो भंडार हो गया। और तत्पश्चात हाइड्रोजन और हीलियम गैसें क्या हुई? वो भी उत्पन्न हुई वहाँ से।
और लाखों वर्ष बाद, लाखों साल बाद गैसों के मेघों से, मतलब कि गैसों के मेघों से मिलकर तारे और मंदाकिनियों की रचना हुई, तो तारे और मंदाकिनियां बने। इन आकाशीय पिंडों की दूरियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें सामान्य इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनकी दूरियां नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इससे ब्रह्मांडीय दूरियों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कि जो आकाश पिंडें थी उनकी दूरियां इतनी ज़्यादा थी, इतनी बड़ी थी, विशाल में बहुत ज़्यादा बड़ी थी कि इन्हें आप सामान्य इकाइयों में व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब कि सामान्य इकाइयों में आप नहीं नाप सकते हैं। और इनकी दूरियों को नापने के लिए हमने, मतलब कि इनकी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया गया। और प्रकाश की जो गति थी वो लगभग कितनी किलोमीटर दूर प्रति सेकंड थी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड थी। और सूरज था, और सूरज का जो प्रकाश वो पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग 8 मिनट का समय लगता था, क्योंकि वो इतनी तेज़ इसकी रोशनी थी कि उसको सूर्य से, मतलब कि सूरज से पृथ्वी पर इसकी रोशनी पहुंचाने के लिए सिर्फ लगभग 8 मिनट का समय लगता था। बहुत कम ही, क्योंकि बहुत तेज़ इसकी 3 लाख किलोमीटर की प्रति सेकंड की इसकी प्रकाश की चाल थी। और सूर्य जो था वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, फिर भी 8 ही मिनट लगता था, क्योंकि इसका जो वो था, क्या कहते हैं, प्रकाश की गति थी वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती थी। इससे जो ब्रह्मांड की दूरियों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था। तारामंडल नीले आकाश में विचरण करते हुए बादल क्षण प्रति क्षण अपना रूप बदलते रहते हैं। इसी प्रकार रात में तारों के समूह मनुष्य तथा पशु तथा अन्य वस्तुओं का आकार धारण कर हमें आश्चर्यचकित करते रहते हैं। रूप परिवर्तित करने वाले तारा समूहों को ही तारामंडल कहा जाता है। खगोलविदों में ब्रह्मांड में 88 तारामंडलों की उपस्थिति बताई है। उर्सा मेजर नामक तारामंडल भालू जैसी आकृति का होता है। इसी तारामंडल में सप्तऋषि नामक 7 तारों का समूह स्थित है। इसके एक सिरे पर ध्रुव तारा स्थित और जो सदैव उत्तर दिशा का संकेत देता है। तारामंडल के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि जो नीले आकाश में जो विचलित करते हुए बादल होते हैं वो पल पल बदलते रहते हैं, अपना रूप बदलते हैं। हर मतलब घंटे मिनट में जो भी हरदम बदलते रहते हैं। और इसी प्रकार जो रात में तारों का जो समूह होता है वो कभी कभी मनुष्य, पशु और अन्य वस्तुओं का आकार वो भी धारण कर लेते हैं और वो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। और रूप परिवर्तन करने वाले जो तारा समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। जो अपना रूप बदलते रहते हैं ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और खगोलविदों ने ब्रह्मांड में 88 तारामंडल की उपस्थिति बताई है। जो खगोलीय विद हैं उन्होंने पता लगाया कि आसमान में तारामंडलों की 88 उपस्थिति बताई है। और उर्सा मेजर नामक तारामंडल जो है वो भालू जैसी उसकी आकृति है, वो भालू की तरह दिखाई देता है। और इसी तारामंडल में सप्तऋषि नामक 7 तारों का समूह भी दिखाई देता है। और इसके एक सिरे पर ध्रुव तारा होता है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में की तरफ दिखाई देता है, उसी तरफ संकेत करता है। तारों, ग्रहों और नक्षत्रों को जानने की जिज्ञासा मनुष्य के मन में प्राचीन काल से रही है। इस प्रकार आकाशीय पिंडों के संबंध का अध्ययन या तथा ज्ञान प्राप्त कराने वाला विज्ञान खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी मतलब
पहले इसके बारे में 2 लाइन की वो बात जान ले पहले। अर्थ, जो तारे और ग्रहों और नक्षत्रों को जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा में जानने का की जो इच्छा है, वो मनुष्यों के मन में बहुत पुराने काल से ही है। और इस प्रकार आप आकाशीय जो पिंड होते हैं उनके संबंध में भी अध्ययन कर सकते हैं। उनका ज्ञान के बारे में जान सकते हैं। और उनका ज्ञान कराने वाले तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की जानकारी और ज्ञान कराने वाले विज्ञान को हम लोग खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान के नाम से जानते भी हैं। मंदाकिनी के बारे में जानते चले। मंदाकिनी तारों का एक विशाल समूह है। इनमें कई लाख तारे स्थित होते हैं। ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनियों में आकाश गंगा एक प्रसिद्ध मंदाकिनी है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसकी आकृति चक्राकार है। एंड्रोमीडा नामक मंदाकिनी की आकृति भी चक्राकार है। मंदाकिनी के बारे में बताया गया है कि जो मंदाकिनी है वो तारों का एक बड़ा समूह है, मतलब कि एक झुंड है जिसमें लाखों तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में स्थित जो मंदाकिनियाँ हैं वो आकाश गंगा एक प्रसिद्ध मंदाकिनी है, मतलब कि आकाश गंगा जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जानी मंदाकिनी है। और जो हमारा सौर मंडल है इसमें आकाश गंगा का भी एक भाग होता है। और आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। इसकी आकृति चक्राकार होती है। और एक मंदाकिनी है जिसका नाम है एंड्रोमीडा। इसकी आकृति भी चक्राकार होती है। निहारिकाएं, ब्रह्मांड में स्थित धूल और गैस की मेघ राशियां भी ही निहारिकाएं कहलाती हैं। सौर मंडल का निर्माण भी एक विशाल निहारिका से हुआ है। ये निहारिका अनेक आकारों और प्रकारों की होती है। तारों का निर्माण गर्म गैसों से होता है। तारे में प्रकाश सा ऊष्मा होती है। तारे विभिन्न आकार के होते हैं। सूर्य भी एक मध्यम आकार का तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। निहारिकाएं बताया गया जो ब्रह्मांड हमारा है उसमें बहुत ज़्यादा स्थित जो धूल और गैसों की जो वो है मेघ राशि, जो राशियां होती हैं उन्हीं को निहारिकाएं कहते हैं। और सौर मंडल का जो निर्माण है वो एक बहुत बड़ी निहारिका से हुआ है। और ये निहारिकाएं आकारों और प्रकारों की होती हैं, मतलब कि अनेक आकार, बहुत से आकारों और प्रकारों की होती हैं। तारों का निर्माण है वो गर्म गैसों से होता है। और तारे जो हमारे होते हैं वो उसमें प्रकाश और ऊष्मा, तो तारे ऊष्मा होती है। और तारे जो होते हैं वो उनका आकार अलग अलग होता है। और सूर्य भी क्या है, एक मध्य आकार का तारा है जो सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कुछ तारे सूर्य से कई गुना बड़े आकार के होते हैं, लेकिन सूर्य बहुत दूरी पर विद्यमान होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। इन तारों को केवल दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब कि जो हमारे तारे होते हैं, सूरज जो होता है, हमारा जो सूरज है, सूरज तारा, वो इतना बड़ा है कि वो सही से हम लोगों को दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। लेकिन वो छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो इतनी दूर, ज़्यादा मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, इस वजह से वो छोटा दिखाई देता है। और इसे आप लोग दूरदर्शी की हेल्प से अच्छे से आसानी से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई शब्द का अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ग्रहों के बारे में बताया गया है कि जो हमारा ग्रह है वो कुछ खगोलीय पिंडों से अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, मतलब कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनमें खुद का कोई भी रोशनी, कोई भी ऊष्मा नहीं होती है, गर्माहट नहीं होती है। और वे तारे प्रकाश से प्रकाशित होकर ऐसे पिंड
प्रकाशित होते हैं, ऐसे ही पिंड को हम ग्रह कहते हैं। और ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स जो होता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से लिया गया है। प्लेनेटाई का अर्थ है परिभ्रमक, मतलब कि किसी के चारों ओर घूमना परिभ्रमक कहलाता है। और हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, और इसमें भी जो पृथ्वी है वो सूरज से ही प्रकाश और उष्मा लेती है। उपग्रह ग्रह की भांति उपग्रह में भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं और स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जो इसकी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। जो मतलब कि ग्रह होता है, तो उपग्रह बताया गया, उपग्रह ग्रह की तरह ही अपना जो प्रकाश होता है उसमें भी प्रकाश नहीं होता। जैसे ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता, वैसे उपग्रह में भी कोई प्रकाश नहीं होता, रोशनी नहीं होती। और ये ग्रह किसी की परिक्रमा करते हैं, ये भी मतलब किसी की परिक्रमा करते हैं, और ये खुद पर पड़ने वाले जो सूर्य के प्रकाश को बदलते हैं। जैसे चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, जो उसकी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। और दो प्रकार के हमारे उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वह है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और कृत्रिम उपग्रह वो मानव द्वारा बनाया गया है। क्षुद्र ग्रह उन छोटे आकार के ठोस पिंडों को कहते हैं जो संभवतः ग्रह के टूटने पर बने हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक मोटी पेटी में स्थित है। सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह सीरस है। क्षुद्र ग्रह बताया गया कि क्षुद्र ग्रह उस छोटे आकार के ठोस पिंड, मतलब ठोस मतलब कठोर पिंड को कहते हैं, ठोस जैसे बर्फ हुआ या कोई हार्ड चीज़ हुई उसको कहते हैं। तो उस पिंडों को कहते हैं जो खुद संभवतः ग्रह के टूटने पर बने होते हैं और सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक मोटी एक पेटी में स्थित होते हैं। और सबसे छोटा जो आपका क्षुद्र ग्रह होता है वो सारस होता है। उल्का बहुत छोटे छोटे ठोस पिंड होते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही विलीन हो जाते हैं। जब ये पृथ्वी के धरातल पर आकर गिरते हैं तब इन्हें उल्कापात कहते हैं। इनके गिरने से पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो क्रेटर के समान होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में उल्कापात में एक बहुत विशाल गर्त उत्पन्न हो गया था। मतलब बताया जाता है कि जो उल्का पिंड होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ठोस पिंड होते हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल में विलीन होते हैं, मतलब कि खोए हुए होते हैं। और जब ये पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं तब उन्हें उल्कापात कहते हैं। और इनके गिरने पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं क्रेटर के समान। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना में, मतलब कि एरिजोना कोई राज्य है, उसमें उल्कापात क्या था, गिरा हुआ था, मतलब एक विशाल गर्त उत्पन्न हुआ था। तो ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ में हमने कंप्लीट करा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट इसी लेसन के नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इतना पहले आप लोग रीड करें, अंडरस्टैंड करें।